सो हाय, मेरा नाम है और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैटलैब का थर्ड पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 2D प्लॉट्स। तो कैसे आप 2D ग्राफ बना सकते हो, 2D प्लॉटिंग कर सकते हो मैटलैब में, इसे आज हम सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम, जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में हम देख रहे थे, हम कमांड विंडो में कोई फाइल बनाते थे और उसको ही स्टोर कर लेते थे। अब आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट बना सकते हो। स्क्रिप्ट का मतलब है आप एक फाइल बनाओगे, उसको एक साथ कंपाइल करोगे और वहां से आंसर निकालोगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक नई लाइव स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो हम लाइव स्क्रिप्ट बना लेते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्क्रिप्ट बन चुकी है। स्क्रिप्ट बनने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमें करना है। जैसे हम लिख सकते हैं कि डिस्प्ले DISP हेलो। हेलो भी हम कैसे लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हेलो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एंटर कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी प्रिंट नहीं हुआ है। आपने कमांड लिख दिया लेकिन प्रिंट नहीं हुआ है। अगर आप उसको रन करना है तो आप कंट्रोल एस करके इसको सेव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सेव कर लेंगे इसे अनटाइलेंट नाम से और इसको सेव कर देंगे। इसका एक्सटेंशन है MIX। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो रन होने के बाद अब ये यहाँ पे प्रिंट होके दिखेगा। थोड़ा सा अलग है लेकिन है वही चीज। आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक एरे लिख सकते हो। एरे में हम दे सकते हैं 1 2 3 4 दे सकते हैं। इसके बाद हम इसमें और दे सकते हैं कि डिस्प्ले कर दें हम किसको, ए को। तो ये देने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं सबसे पहले, फिर रन कर देते हैं। तो रन करने के बाद आप देख सकते हो तीनों चीजें रन हो चुकी हैं। तीनों ही चीजें रन हो चुकी हैं। तो अगर हम क्या चाहते हैं कि इस इतने सेक्शन को हमसे रन करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और रन सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इसको क्लिक कर दें। आप देख सकते हो इस बार ये जो है एक सेकंड देख सकते हैं, सेक्शन ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो सेक्शन ब्रेक करने के बाद नया सेक्शन बन चुका है। उस सेक्शन को आप यहाँ पे फिर से बना सकते हो। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ए कॉपी कर लिया, इसको हमने ए और डिस्प्ले ऑफ ए। अब यहाँ पे हम इसको एंटर कर देते हैं। दो सेक्शन बन चुके हैं, एक ये सेक्शन बन चुका है, एक ये सेक्शन बन चुका है। आप दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हो। पहले वाले सेक्शन में हेलो के साथ है, दूसरे वाले सेक्शन में बिना हेलो के है। तो अगर हमने इसको प्रिंट किया था तो ये आ रहा था। अब यहाँ से हम अगर इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो रन सेक्शन दबाएंगे और आप देख सकते हो सिर्फ इतना सेक्शन प्रिंट हो चुका है। तो अगर आपको सिर्फ सेक्शन वाइज चलना है तो आप यहाँ पे सेक्शन ब्रेक करके नया सेक्शन बना सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं और एक फिर से नई लाइव स्क्रिप्ट बनाते हैं आज का अपना लेक्चर शुरू करने के लिए। तो एंटायर नोट 2 नाम से ये हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज यहाँ पे p इज इक्वल टू कुछ वैल्यूज देने वाले हैं एक एरे में, 5 1 8 -8 9 3 8 9 5 और 2। तो ये हमने कुछ वैल्यूज दे दी हैं यहाँ पे। अब हम क्या करना चाहते हैं, इनको प्लॉट करना चाहते हैं। तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लॉट PLOT प्लॉट। और फिर हम लिख देंगे पैरेंथेसिस में p, प्लॉट p, सिंपल। तो यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे अनटाइटल्ड 2 नाम से और यहाँ से हम इसको रन कर देंगे। तो रन होने के बाद आप यहाँ पे एक फिगर देख पाओगे जिसमें कि ये फिगर आपको दिख रहा है कि सबसे पहले वैल्यू 5 है, यानी 5 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फिर 1 गई है, फिर -8 गई है। इस तरह से वैल्यूज दिख रही हैं आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा किसी एरो को प्रिंट करना है। अब हमारे पास क्या है, यही सेम टास्क है कि हमें इसको प्रिंट करना है। चलिए इसको एक नया सेक्शन बना लेते हैं और वापस से यही चीजें कॉपी कर लेते हैं। सेम यही चीज हमें करनी है, सेम यही चीज हमें करनी है, सेम यही चीज हमें करनी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लॉटिंग कर रहे हैं उसमें हम एक नया कलर देना चाहते हैं। तो नया कलर देने के लिए आप क्या करोगे, कॉमा लगाओगे और हम लिख देंगे यहाँ पे आर। क्या लिख देंगे, आर, आर फॉर रेड। चलिए इसको अब हम यहाँ से रन सेक्शन करते हैं। आप देख सकते हो नया ग्राफ जो बना है वो दूसरे सेक्शन का है जो कि रेड कलर में है। इसी में एक और चीज आप कर सकते हो, क्या, इसको कॉपी करते हैं, तीसरा सेक्शन बनाते हैं और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस आर के साथ साथ ये जो पॉइंट्स है जैसे 5 है, जो 1 है, 8 है, इन सब में भी हम क्या कर सकते हैं, जो पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं उनको हम
किसी और सिंबल से दिखा सकते हो। तो मैं चाहता हूँ इसे स्टार से दिखाना, तो स्टार लिख देते, स्टार स्पेस आर, सेव करते हैं, रन सेक्शन करते हैं। आप देख सकते हो, आप जो तीसरा बन चुका है ग्राफ, उसमें स्टार स्टार बन चुका है। हमने ये नहीं बताया कि वो लाइन आपस में कनेक्टेड होंगी, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं सिर्फ पॉइंट्स हैं, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये कुछ आपने एग्जांपल्स देखे जिनसे आप इस तरह से प्लॉटिंग कर सकते हो किसी एरे। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर चाहते हैं, दो एरेस को साथ में किसी ग्राफ में प्लॉट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास ये दिया हुआ था एरे, इसी को वापस लिख लेते हैं। लिख लिया हमने। अब हमने क्या किया, लिखा होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब है वो ग्राफ तो रखो ही साथ में, एक और ग्राफ जोड़ो जिसमें क्यू हमने दिया एक एरे, जिसकी वैल्यूज लिखते हैं 0 2 4 -1 2 4 -2 9 2। ये कुछ वैल्यूज दे दी हमने, और हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब लिखा हमने प्लॉट क्यू। क्यू को प्लॉट करो और साथ में मुझे इसकी लाइंस चाहिए, लेकिन जो भी लाइंस नहीं चाहिए, और जो भी पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह से होने चाहिए। कुछ हमारे पास ये सिंबल दे सकते हो आप, अ, जैसे हम दे देते हैं यहाँ पे, ये दे सकते हैं, कोई भी सिंबल दे सकते हैं, बहुत सारे सिंबल्स आप यूज कर सकते हो। तो हम दे सकते हैं ओ, दे सकते हैं, ओ भी एक लेटर है, इसको भी दे सकते हो आप। चलिए अरे इसको यहाँ पे रन सेक्शन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो नया ग्राफ बना है, जिसका कुछ कलर ये हो चुका है, और इस तरह से आप इसको प्लॉट कर सकते हो। तो दो एरेज हैं, उनको साथ मिला के एक नया बना दिया। इसका कलर भी चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे RGB चलता है, आर का मतलब रेड, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, तो ब्लू कर देते हैं इसको, और यहाँ से सेव करके इसको रन सेक्शन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ ब्लू हो चुका है। तो एज सिंपल इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं, कि हमने एक चीज देखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नया करते हैं यहाँ पे, तो रन सेक्शन ब्रेक करते हैं, नया सेक्शन बनाएंगे अब हम। तो यहाँ से पहले इसको बंद कर लेते हैं, सेक्शन ब्रेक करते हैं, नया सेक्शन बना। नए सेक्शन में हमारे पास क्या है, कुछ डेटा है, उसको प्लॉट करना है, और हमें एक्स और वाई दोनों की तरह से प्लॉट करना है उसको। तो जैसे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू, हम लिखते हैं लिन स्पेस। लिन स्पेस क्या करता है, एक लीनियरली स्पेस वेक्टर बना देता है। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है जनरेट लीनियरली स्पेस वेक्टर, एक तरह की एरे बना देता है। उसमें हम वैल्यूज दे देते हैं, कौन कौन सी? हम देते हैं 1901, दूसरी देते हैं हम 2011, तीसरी देते हैं हम 12। तीन वैल्यूज दी हमने 1901 से लेके 2011 तक, जिनका इंटरवल है एन, मतलब एन इंटरवल छोड़ छोड़ के वहां की वैल्यूज आपको दिखानी है। तो इस तरह से आप एरे बना सकते हो जिनके बीच का इंटरवल हमने बता दिया। वाई बना लेते हैं एक और एरे, इसमें हम वैल्यूज दे देते हैं 23 है हमारे पास, 23.83 ले लेते हैं चलिए, और ले लेते हैं हम 25.20, और ले लेते हैं हम 25.13, और ले लेते हैं हम 27.89, 31.86, 36.10, दिक्कत नहीं। और भी हम दे सकते हैं, जैसे 36.10 दे दिया हमने, 43.92 दे सकते हैं, 54.81 दे सकते हैं, 68.33 दे सकते हैं, 84.64 दे देते हैं, 102.87 दे देते हैं, और 121.0 दे देते हैं। चलिए अब इसको सेव करते हैं, इसको रन देखते हैं करके। तो आप देख सकते हो ये कुछ हमारे पास इस तरह से आया है। तो यहाँ पे हम पहले ही एक्स वाई दे चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है, जो कि इतना ठीक नहीं दिख रहा है क्योंकि हम बहुत सारे ग्राफ इसमें बना चुके हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक नई लाइव स्ट्रिप बना लेते हैं। तो इसी में प्लस यहाँ पे दबा देते हैं, और इसी को कॉपी करके दोबारा से लिख देते हैं। तो हुआ क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स एक साथ कंबाइन हो गए हैं, तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। अब हम बनाते हैं, अब शायद आपको अच्छा दिखे। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सबसे पहले सेव करने के बाद इसको रन सेक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हो अब आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ जो पीछे आया था वो भी सेम है, वो भी वही है, बस यहाँ पे आपको जूम करके देखना पड़ेगा। उससे अच्छा आप नई फाइल बना लो, वहां पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप कुछ बना सकते हो। इसी में आप अगर यहाँ पे हम लिखें होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब इसी ग्राफ में ही हम एक नया कोई और दे सकते हैं, एक्स और वाई और भी दे सकते हैं।
है, जो कि अपने पिछले में देखा था। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके टाइटल और लेबल्स को भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं ग्रिड ऑन। क्या लिखते हैं? ग्रिड ऑन। और साथ में हम लिखेंगे टाइटल। टाइटल मतलब इसमें ऐड करना है टाइटल। तो यहाँ पे टाइटल में हम लिख देते हैं पॉपुलेशन प्लॉट। पॉपुलेशन प्लॉट। तो हमने क्या किया था, 1901 से 2011 तक के जितने भी 12 हमारे पास ये जो बीच के ईयर्स आते हैं, उनमें कितनी कितनी पॉपुलेशंस थी वो लिख दी थी हमने, करोड़ में होगी। तो हमने इसका नाम दे दिया टाइटल पॉपुलेशन प्लॉट। एक्स लेबल दे देते हैं, एक्स लेबल यानी एक्स में आप क्या लिखोगे, ईयर लिखोगे, ईयर लिखोगे। वाई में हम दे देते हैं वाई लेवल, लिख देते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन करोड़। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सेव करते हैं, यहाँ से रन सेक्शन करेंगे और बूम, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉपुलेशन प्लॉट प्लॉट आ गया, ईयर आ गया, पॉपुलेशन इन करोड़ आ गया। ग्रिड ऑन करने से आपको यहाँ पे ग्रिड्स भी देख सकती हैं। अगर आप इस फिगर को और अच्छे से देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, इसको दबा दोगे तो यहाँ से आप इसको भी देख सकते हो। जब आप ये फिगर वाला ऑप्शन खोल लेते हो तो इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। यहाँ से आप डायरेक्टली टाइटल चूज कर सकते हो। देखो हमने टाइटल यहाँ पे पहले ग्रिड ऑन करके दिया था, अब यहाँ से हम कुछ और भी देख सकते हैं, प्लॉट 1 2 3। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हो, अगर आप कोड करके करना है तो वहां से कर सकते हो। चलिए इसको देख लिया, अब हमने इसको यहाँ से कट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट बनाने के लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं। नई फाइल बना लेते हैं, उसमें प्लॉट करना है हमें, प्लॉट करना है या फिर हम इसी में ही बना सकते हैं। चलिए इसी में बना लेते हैं। अब हमें प्लॉट करना है अगले सेक्शन में, सेक्शन ब्रेक करते हैं। प्लॉट करना है, प्लॉट, प्लॉट करना है एक्स कॉमा वाई, जहां पे जो हमारे पास कलर है वो तो रेड होने वाला है, और हमें जो पॉइंट्स है उनको मिलाना है। मिलाना कैसे है, एक सिंगल डैश लाइन से मिलाना है। और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्टार लगा, यानी जो पॉइंट्स है उनको स्टार से दिखाना है आपको। एक डैश लगा देंगे बीच में और हमें क्या करना है, उनको मिला देना है। चलिए इसको कर देते हैं प्लॉट। तो इसको यहाँ पे सेव करते हैं, यहाँ से हम इसको रन सेक्शन करते हैं। आप देख सकते हो एक नया बन चुका है फाइल, नया ग्राफ बन चुका है, जिसमें ये डॉट की जगह ये कैसे बन चुका है, स्टार बन चुका है, और ये यहाँ पे रेड कलर का हो चुका है। इसी में हम ग्रिड कर सकते हैं, तो ग्रिड ऑन कर सकते हैं, ग्रिड ऑन। और यही जो हमारे पास लिखे हुए थे इनको वापस से कॉपी करके लिख सकते हो आप। तो आप प्लॉटिंग में टाइटल एक्स लेबल और वाई लेबल जोड़ सकते हो। यहाँ से हम इसको करके रन सेक्शन कर देंगे और ये यहाँ पे आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। आगे बढ़ते हैं ने नेक्स्ट फाइल में। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, एक फंक्शन को दिखाना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, फंक्शन से हम रफ में देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है कि प्लॉट करो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस साइन 5x को ओवर द इंटरवल 0,5। तो सिर्फ 0,5 के इंटरवल में इस पूरे फंक्शन को प्लॉट करके दिखाओ। चलिए तो इसको करके देखते हैं हम। तो आइए लिखते हैं, प्लॉट करने के लिए आप किसी फंक्शन को प्लॉट करने के लिए आप लिखते हो एफ प्लॉट। क्या लिखते हो, एफ प्लॉट। देख सकते हो प्लॉट एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन। एरे को करने के लिए प्लॉट, इसको करने के लिए एफ प्लॉट। एफ प्लॉट के अंदर लिखेंगे आप एट द रेट एक्स, एट द रेट एक्स यानी एक्स का वेरिएबल आपको देना है, और उसका फंक्शन जो एक्सप्रेशन है वो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर यानी एक्स इंटू एक्स प्लस आप लिखोगे साइन 5x। तो यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमें इसको ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में, एक्स इंटू एक्स, एक पूरा ब्रैकेट में। साथ में ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें इसका बताना पड़ेगा डोमेन क्या है, कि एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लिखेंगे 0 से 5 तक। हमें क्या करना है, ये फंक्शन प्लॉट करना है जो कि एक्स वेरिएबल का है, और एक्स इंटू एक्स यूज करना है जहाँ पे, और साइन 5x 0 से 5 तक, 0 से 5 तक। और एक्स को भी हम यहाँ पे ब्रैकेट में कर लेंगे, एक्स को भी यहाँ पे हम ब्रैकेट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीनिंग क्या है इसकी, एक फंक्शन प्लॉट करना है एक्स वेरिएबल का, जिसका एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस साइन 5x 0 से 5 तक। तो चलिए इसको सेव करते हैं और यहाँ से इसको रन सेक्शन कर देते हैं।
तो आप देख सकते हो ये हमारे पास आ चुका है, ये कर्व हमारे पास आ चुका है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। चलिए, अब हम और भी बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं इसी के साथ साथ। तो चलिए इसको बना के देखते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, नया सेक्शन ब्रेक करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अब इसी को वापस से, और साथ में इसके साथ और भी जो ग्राफ्स हैं उनको प्लॉट करते हैं। होल्ड ऑन, नया एफ प्लॉट जो वेरिएबल है वो एक्स ही रहेगा हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास एक्सप्रेशन बदल चुका है। वो क्या है, एक्स स्टार एक्स प्लस साइन 5 प्लस 5 या 5 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2। ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जो वैल्यू है वो 0 से 5 ही रहेगी, 0 से 5 रहेगी, और कलर इसका ब्लू की जगह कुछ और कर लेते हैं इसका ग्रीन। तो ग्रीन के लिए हम इसको इसमें लिख देंगे जी। तो आप देख सकते हो हम दो जो फंक्शंस हैं उनके एक्सप्रेशन जो है उनको प्लॉट करना चाहते हैं। चलिए इसको सेव करते हैं, यहाँ से हम इसको रन सेक्शन कर देंगे, और आप देख सकते हो दूसरा ग्राफ बन चुका है जिसमें एक ब्लू लाइन है जो कि पहला फंक्शन दिखा रहा है, एक ग्रीन लाइन है जो कि दूसरा फंक्शन दिखा रहा है। साथ ही साथ हम एक और फंक्शन जोड़ सकते हैं जिसका कलर और चेंज करते हैं, हम एक और ग्राफ बना सकते हैं। तो आपने होल्ड ऑन का महत्व क्या है वो समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और भी कुछ ग्राफ्स और भी कुछ फंक्शंस को हम प्लॉट करते हैं। चलिए नई फाइल बना लेते हैं, और यहाँ पे अब हम लिखते हैं एफ प्लॉट, जो कि हमने कॉपी कर रखा था, एफ प्लॉट एक्स, और यहाँ पे हम लॉग एक्स को बनाना चाहते हैं। अब हम इस फंक्शन के बजाय हम लिखना चाहते हैं लॉग एक्स, और उसकी जो वैल्यू है 1 से पाई तक लिखना चाहते हैं। साथ ही साथ उसका कलर हम दे देते हैं ग्रीन। तो जब इसको हम सेव करके अगर रन करें तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो अब हम इसी में ही और भी चीजें जोड़ते हैं। चलिए होल्ड ऑन करते हैं इसको, होल्ड ऑन होल्ड ऑन के साथ हम लिखते हैं एफ प्लॉट जो हमारे पास वैल्यूज थी उनको वापस लिख देते, तो इससे अच्छा हम पूरा कॉपी कर लेते हैं वापस से वही। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम लिखना चाहते हैं साइन एक्स, मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे साइन ऑफ एक्स, तो ब्रैकेट में एक्स लिख देंगे। कहाँ से कहाँ तक चाहिए, इंटरवल हम कही देते हैं 0 से पाई तक चाहिए मुझे, और कलर इसका दे देते हैं हम अपनी मर्जी से कुछ आर दे देते हैं। चलिए रेड। एक और प्लॉट करते हैं फिर से वापस से, तो यहाँ पे हम ऊपर वाले को वापस कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम साइन एक्स की जगह लिख देते हैं कॉस। तो यहाँ पे इसको हम सेव करने के बाद जब रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से चीजें बन चुकी हैं। तो ये रेड वाली लाइंस दोनों ही रेड हो गई हैं, हम इसको ब्लू कर देते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाए, तो ये कुछ हमारे पास बन जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको बड़ा करके हम इस तरह से देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास आने वाला है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुछ आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में। तो हमारे पास अब एक फंक्शन है जिसकी एक डोमेन में यानी कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में अलग वैल्यू है, और कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में अलग वैल्यू। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक नई फाइल बना लेते हैं, और हम इसमें लिखेंगे एफ प्लॉट हम वेरिएबल मान लेते देते हैं टी, टी का वेरिएबल दे देते हैं, और यहाँ पे टी का वेरिएबल देने के बाद इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं टी, ई एक्स पी टी यानी ई टू द पावर टी, और इसका जो डोमेन है वो दे देते हैं हम -1 से 0। हमने कहा -1 से 0 में जो हमारे पास फंक्शन है वो ई टू द पावर टी है, और इसका हम कलर दे देते हैं। इसका हम कलर भी दे सकते हैं, या फिर हम पहले और लिख लेते हैं होल्ड ऑन, और इसी को ही हम कॉपी करके अगला लिखेंगे इसमें। अगला हम इसमें लिख देते हैं, अगला है मेरे पास इसी में कॉस। तो वो किस इंटरवल में है, वो होगा मेरे पास अगर -1 से 0 तो इसके बाद लिख देते हैं 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे लिख के देखें, कोई ऐसा फंक्शन अगर हम देखें, लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन, तो हम फंक्शन कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है
वो या फिर एफ ऑफ टी ले लेते हैं, एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी कुछ ऐसा है कि एक्सपोनेंशियल है पहले टी में, और कॉस है टी पे। कब कब? जब ये -1 से टी है, 0 के बीच में हो, और जब 0 से 1 के बीच में हो, तो इसको प्लॉट करना है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो वही हम यहाँ पे कर दें। साथ में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो पुराने ग्राफ्स में जो लाइन विड्थ है, यानी कि जो चौड़ाई है वो पतली है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कैसे लिख के? यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, कॉमा हम लिखेंगे लाइन विड्थ, तो LINE। आप देख सकते हो 3 चीजें आ गई हैं, तो जैसा लिखा है मैं वैसे ही लिखना पड़ेगा, लाइन विड्थ, लाइन विड्थ कॉमा 2, 2 की लाइन विड्थ मिल जाएगी इसको। सिमिलरली हम नीचे भी कर लेंगे, कॉमा लाइन विड्थ, लाइन विड्थ आप देख सकते हो नीचे आ चुका है, लाइन विड्थ कॉमा आ गया है 2, तो हम दो दो की वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ से इसको हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको हम यहाँ पे रन सेक्शन करते हैं, तो आप देख सकते हो एक बढ़िया सा ग्राफ हमारे पास आ चुका है, जिसकी -1 से 0 में वैल्यू आप देख सकते हो इतनी कुछ है, जो कि एक्सपोनेंशियल है। फिर यहाँ से 0 से 1 में ये कॉस की वैल्यू। तो यहाँ हमने देखा कि 2D जो हमारे पास ग्राफ है उनको कैसे प्लॉट करते हैं, फंक्शंस को प्लॉट करके देखा, एरोस को प्लॉट करके देखा। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।